नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में अब लगभग 20 दिनों का समय ही शेष है, तो ये रिवीजन का समय है। पूरी तरह से आपको जो है कंसंट्रेट होके और अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा के केवल रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि अब ये आखिरी के 20 दिनों में हम क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ें कि जो है मैक्सिमम कवर कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 20 दिनों में कोई चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ कोर टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप पढ़ के जो है मैक्सिमम मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि वो एरियाज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो लोग हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से, जिसमें टेस्ट सीरीज और उसकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ दी जाती है, जुड़ना चाहते हैं तो अभी लास्ट डेट हमने जो है 3 मार्च रखी है। 3 मार्च तक मैक्सिमम आप जो है उससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद किसी भी स्थिति में कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिरी के जो 20 दिन हमारे पास हैं, इस 20 दिनों में हम किस तरह से अपने जो है स्टडी को मैनेज करें और किस तरह से हम मैक्सिमम रिवीजन करें। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि कुल 4 कोर सब्जेक्ट हैं बीईओ के एग्ज़ाम में जो हमारी एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको जो है बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो घटना चक्र, पूर्वालोकन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, खासकर यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके पेपर्स को पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए और उनकी जो व्याख्या है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका जनरल साइंस जो एक मेजर सब्जेक्ट है वो कवर हो सके। दूसरा जो है सबसे अहम जो सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप जो है पूरी हिस्ट्री को नहीं रिवीजन करने में सक्षम है या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन 20 दिनों में कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स, और ख़ासकर जहाँ से कांग्रेस का गठन और भारत की स्वतंत्रता तक का जो पूरा काल है, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का काल कहते हैं, उस काल को जो है पूरा का पूरा, जिसमें गांधी जी के सारे आंदोलन, जितने सारे एक्ट पास हुए, जितने भी जो है वायसराय और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कार्य किया, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, जितने भी जन आंदोलन थे, तो सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उनकी डेट्स के लिए कालक्रम बार बार पूछा जाता है कि 4 घटनाएं दे दी जाती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, उनको कालक्रम के अनुसार लगाना होता है, यानी सबसे पहले से सबसे बाद तक जो है ईयर वाइज उनको अरेंज करना रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप इस तरह से जो है दोहरा सकते हैं जल्दी से जल्दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको जो है सबसे ज़्यादा जो वेटेज देना है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर और इंडियन ज्योग्राफी पर। इन दोनों को आपको जो है अच्छे से रिवाइज करना है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जो है अगर 4-5 दिन लगातार 2-2 घंटा भी पढ़ लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। मैंने भी इस चैनल पर पूरा पढ़ाया है। अगर आप केवल उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपके लिए जो है सफिशिएंट कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा आपके रिवीजन के लिए। इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडिया की जो है मुख्य दर्रे हैं, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नदियाँ हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की बहने वाली नदियाँ, सहायक नदियाँ, भारत के पठार, इस तरह के जो जनरल टॉपिक हैं जिनको आप जो है लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स आप जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए। जितनी भी जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं, किस राज्य में हैं। साथ ही ज्योग्राफी में कृषि वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, आसान भी होता है। फसल चक्र, फसलों के प्रकार, फसलों के रोग, ये सभी जो है आप जो है जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें तो ये जो है आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन जो है पक्का जो है यहाँ से मिल सकते हैं। अब जो चौथा कोर सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स, और इसको हमने बाद में ज़रूर लिखा है, लेकिन जो कुछ भी ऊपर हमने बताया है ये तीनों से ज़्यादा वेटेज जो है करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल का पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम 22 मार्च को है, इसलिए आप ये मान के चलें कि 1 अप्रैल 2019 से लेके जो है आपको अभी तक का सारा करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, जिसमें प्रमुख युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, ब्रांड एम्बेसडर, मोबाइल फ़ोन के ऐप्स, यूपी का भी मैंने रिसेंट पढ़ाया है। यूपी का जो है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें 3 महीने का मैंने एक साथ कवर करा दिया है।
इनके बाद बारी आती है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनको आप कम समय में कवर कर सकते हैं, जैसे यूपी का जीके। तो आपके पास घटना चक्र हो या कोई भी बुक हो या वाणी पब्लिकेशन की बुक हो जिससे भी आप यूपी पढ़ते हो, तो यूपी जीके को आप अगर 2 दिन का समय दे देंगे तो आप पूरा यूपी का जीके रिवाइज कर लेंगे। करंट अफेयर्स मेरे वाले वीडियो से देख लीजिए, वो आपका कवर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने सेंसस, जिससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें आप जो है प्रमुख जो है भारत के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिंगानुपात हुआ, साक्षरता दर हुआ, बाल मृत्यु दर हुई, दशकीय वृद्धि हुई, इस तरह से सभी राज्यों का क्रम इनमें जो है और यूपी के संदर्भ में विशेषकर इसको तैयार कर लीजिए। और इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 2011 और इससे पहले वाली जनगणना में जो है क्या अंतर रहा, कितना बढ़ा कितना घटा। तो सेंसस को भी जो है आप तैयार कर सकते हैं। फैक्चुअल टॉपिक है, आपको पूरी तरह से रटना पड़ेगा अगर आपने जो है पहले कभी नहीं पढ़ा है तो। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है, ओल्ड पेपर्स, जितने भी यूपी के ओल्ड पेपर्स हैं, खासकर यूपी पीएससी के यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, तो आप में से अधिकांश के पास घटना चक्र की पूर्वालोकन सीरीज होगी या विभिन्न प्रकाशन पे आती है। तो किसी भी प्रकाशन की जो है आप ओल्ड पेपर्स वाली जो है बुक ले लीजिए, जिसमें यूपी पीएससी के सारे एग्जाम्स के पेपर दिए हो, उनका सोल्यूशन दिया हो, और उसको रिवाइज कर डालिए। कम से कम आपको जो है 4 से 5 दिन का समय लगेगा उसमें, लेकिन अगर आपने ओल्ड पेपर्स को रिवाइज कर लिया और उसमें जो बॉक्स में व्याख्या दी होती है उसको जो है ध्यान से पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से जो है आपके 10 से 15% क्वेश्चन उससे या उससे रिलेटेड जो है हो सकते हैं। चूँकि अब रिवीजन का समय है, इसलिए आप नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करिए। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतनी कम कन्फ्यूजन होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। ऐसी स्थिति में आपका जो चीज़ आपने रिवाइज कर रखी है उसमें आप कॉन्फिडेंस से जो है सही उत्तर जो है दे सकेंगे। तो रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो 4 कोर मैंने एरियाज़ बताए, इनको सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो बाकी जो है सारे टॉपिक्स को पढ़िए। ओल्ड पेपर्स जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। यही समय सही समय है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। और करंट अफेयर्स, जिससे आप मान लीजिए क्योंकि आपके में 120 प्रश्न आना है, तो कम से कम जो है 30 प्रश्न आप ये मान के चल सकते हैं कि करंट अफेयर से आएगा। और इसके लिए आप जो है कोई भी इस समय जो वार्षिक मैगजीन आई हो जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स हो, चाहे वो घटना चक्र हो, ई दृष्टि हो, समसामयिकी महासागर हो, क्रॉनिकल हो, जो जिसमें भी जो है ईयरली पैकेज आया हो उसको आप ले सकते हैं और उससे आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। प्रशांत सर भी लगातार जो है चैनल पर 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहे हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए जिससे आपकी तैयारी हो सके। अब बात आती है जो मैं अंतिम बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे हैं आपको जो है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आप जहाँ से भी आपने प्रैक्टिस सेट लिया हो, जो भी बुक ली हो, आप रोज़ कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। टाइम के हिसाब से सॉल्व करिए, बिल्कुल अनुशासन के साथ में कि जितना हमको टाइम दिया गया है एग्ज़ाम के अनुसार उतने में ही सॉल्व करना है। और ये मान के चलिए कि माइनस मार्किंग हम जो है इसमें हो रही है, तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए करिए। इससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप उतने ही समय में सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। रीजनिंग मैथ में अगर उलझाऊ क्वेश्चन है तो उनमें बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको रीजनिंग मैथ आती है वो उसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय देने से आप जो है दूसरे क्वेश्चंस के समय को ख़त्म करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के आपके साथ में कई सारे विकल्प हैं, आप जो है चुन सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे टेस्ट प्रोग्राम से जुड़े हैं वो जानते हैं कि इस बेहतर से बेहतर टेस्ट जो है हमने प्रोवाइड किया है क्रैश कोर्स के माध्यम से। इसमें कुल 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। और इसमें 11 टेस्ट फुल हैं और 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, जिसमें सारा जो है 1 साल का जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में और उसकी नोट्स जो उसमें व्याख्या में दिया उसके फॉर्मेट में कवर कर दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज में अभी भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। हमने अपना लास्ट बैच अनाउंस कर दिया है। 3 मार्च अंतिम तिथि है। 3 मार्च के बाद कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो है उस लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा।
कैसे जुड़ना है अगर आपको नहीं पता है तो आप इस नंबर पर 9506742546 पर BEO 2019 लिखकर भेज दीजिए। आपको जो है सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये टेस्ट कैसा है तो आप हमारे डेमो PDF को देख सकते हैं। डेमो PDF सभी के लिए फ्री है। अगर आप टेस्ट नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कम से कम डेमो टेस्ट को जरूर पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से केवल 2 से 4 क्वेश्चन जो है कम से कम जो है आपको केवल डेमो PDF से ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सीधे सीधे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्नों को और उनकी व्याख्या में नोट्स के फॉर्म में उसको टारगेट किया गया है। चलिए देखते हैं कि हमारा डेमो टेस्ट कैसा है। तो ये आपके सामने जो है हमारा जो एक डेमो टेस्ट है वो आपके सामने ओपन है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर जो है उसमें हम लिखते हैं और हिंदी के नीचे, ठीक हिंदी के नीचे ही इंग्लिश में ही उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं, जिससे कि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश में भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका उत्तर दे दी जाती है। व्याख्या में जो है उस प्रश्न के चारों विकल्पों से संबंधित और उस प्रश्न से संबंधित टॉपिक के बारे में पूरा क्लियरेंस कर दिया जाता है। इसी तरह से सारे प्रश्नों की जितनी संपूर्ण व्याख्या हो सकती है, जितना अच्छे से अच्छा उनके बारे में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो PDF में लिख दिया जाता है, जिससे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर सकें। हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके डिक्टो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप जो है ये 15 PDF को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इतना कंटेंट, आपका इतना नोट्स तैयार हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। इससे पहले हमने जितने भी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं सबका जो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है और हमारे कंटेंट से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। कई लोग जो है सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो अगर आप जो है इस चैनल पर भरोसा करते हैं और क्वालिटी जो कंटेंट की है आपको खुद जज करनी होगी, आप इस डेमो PDF को प्राप्त कर लीजिए। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में ही पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। आप सीधे सीधे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप या वेबसाइट में भी लॉगिन करके जो है डेमो टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन डेमो टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि एक बार टेस्ट देने के बाद आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर यह भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट को ना अटेम्प्ट करें, सीधे सीधे जो है आप एडमिशन लेने के बाद लॉगिन करके 15 की 15 PDF डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए उसको। अगर आपको लगता है कि बाद में आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप कभी भी ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न उत्तर है, जो उनकी व्याख्या है, पूरा का पूरा जो है कंटेंट जो आप विभिन्न किताबों से पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करने की दृष्टि से जो है अति संभावित प्रश्न और उनकी संपूर्ण व्याख्या जो है आपको इस PDF के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप डेमो टेस्ट को जो आपके सामने जो है डिस्प्ले हो रहा है, आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर लें और एक बार जो है पूरा का पूरा डेमो टेस्ट, ये लगभग 100 पन्ने का डेमो टेस्ट है, इसको आप पढ़ के देखें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, जिस कंटेंट क्वालिटी की बात मैं कर रहा हूँ वो इसमें है या नहीं है, और उसके आधार पे आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको इस टेस्ट से जुड़ना है कि नहीं है। क्वेश्चंस की जो व्याख्या है वो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा लिखी जाती है और पूरा का पूरा जो वो टॉपिक होता है जिससे संबंधित वो क्वेश्चन होता है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं, सभी को जो है वहाँ पर समाहित कर दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह का अगर उस टॉपिक से घुमा फिरा के एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है तो आप हर तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो आपने डेमो टेस्ट को देख लिया, उसकी क्वालिटी को भी देख लिया। आप इसको जो है इस वीडियो के लिंक से, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया है, वहाँ से डेमो टेस्ट की PDF को प्राप्त कर लीजिए। हमारे ऐप पर भी जो है टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके जो है स्कोर भी बताया जाएगा। बिल्कुल रियल जो टेस्ट का एहसास होता है उस तरह का आपको जो है फीलिंग भी आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास समय कम है तो आप डेमो टेस्ट में सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन कीजिए और 15 PDF फाइल्स आप जो है तुरंत डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं।
जितना भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल हो सकता है सब कुछ उस टेस्ट में समाहित है। आपको कोई भी बुक इधर उधर अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट मटेरियल है, आप उसको ले सकते हैं। अंतिम तिथि 3 मार्च है। बाकी हम लोग जो है लगातार चैनल पर जो है जो कुछ भी संभव है उसको अपडेट कर रहे हैं। सारे वीडियोस को देखते रहिए और आपकी तैयारी के लिए अब इस अंतिम समय में जो है पूरा प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़िए और पूरा रिवीजन पर फोकस करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।